Good morning, everybody. Today's topic क्लाजेस, वाक्य खंड। इसके कई पार्ट हैं। इंग्लिश का ग्रामर का मेन टॉपिक है। एंड नेक्स्ट यू कैन सी ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ योर स्कूल आदर्श भारती इंटरनेशनल स्कूल दिस वीडियो आल्सो। वाक्य खंड में ये रूल्स आपने लर्न करने हैं। क्या है कि एग्ज़ाम में ख़ास तौर पे 8th टू +2 2 सेंटेंस दिए होंगे, यानी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें 2 सेंटेंसेस होंगे। आंसर में आपने एक सेंटेंस बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन। जैसा आप जानते हैं हिंदी में कंजक्शन को योजक कहते हैं बेटे, कि विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के बिना कोई भी 2 वर्ड और कोई भी सेंटेंस नहीं जुड़ता। कंजक्शन के अनेक नाम है। कंजक्शन कहते हैं, कनेक्टर कहते हैं, कनेक्शन भी कहते हैं, और हरियाणवी में उसे टोचन भी कहते हैं। ट्रैक्टर और ट्राली को जोड़ते हैं तो अंडरस्टूड है, वो कंजक्शन है बेटे। सेकंड में आएंगे इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक, यानी कि लगभग जो स्टार्टिंग हम करेंगे 40% पार्ट ऑफ क्लाजेज, वो बाद का वाक्य यानी कि सेकंड वाक्य है, वो आंसर देते समय पहले लिखा जाएगा, नकल करके लिखना है। फिर कंजक्शन लगाकर पहला वाक्य एज ए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मैंने इसलिए लिखा है, जो फर्स्ट मैंने सेंटेंसेज नीचे दे रखे हैं सारे इंटेरोगेटिव हैं, और आपने आंसर में उनको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करने हैं। अफर्मेटिव हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और एंड में फुल स्टॉप लगते हैं, डिटेल हम करेंगे। कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आना जरूरी है बेटे। अब जो मेन रूल है, यदि फर्स्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डज, जिसके फादर का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब आए तो आंसर देते समय डज को हटाकर सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। इजी फार्मूला एज ए मैथमेटिक्स 123/23 प्रूव भी करेंगे हम। सेकंड कहता है बेटे, इफ फर्स्ट सेंटेंस, यदि पहले सेंटेंस में डू हेल्पिंग वर्ब आए तो आंसर देते समय डू को हटा देते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि उस सेंटेंस में दे रखी होगी उसको एज इट लगाना, कुछ नहीं लगाना, ना एस लगाना ना ईएस लगाना। थर्ड में कहते हैं यदि फर्स्ट सेंटेंस में डिड आए तो हेल्पिंग वर्ब आए तो आंसर देते समय डिड को हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि डिड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, मे बी सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। वहाँ भी फार्मूला आपका 123/23 रहेगा तीनों में। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं, रेस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जो इंग्लिश के बाकी के जो हेल्पिंग वर्ब है, जिनको आप बी का रूप जानते हैं, पार्ट ऑफ बी इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, प्लस आपके मोडाल्स हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनको हटाना नहीं है, छोड़ना नहीं है, ये सब्जेक्ट के बाद एज इट आएंगे, सब्जेक्ट के बाद एज इट आएंगे, और फार्मूला क्या बनेगा 123/213। फर्स्ट सेंटेंस के 3 वर्ड, अभी ऊपर वाले चर्चा करें ना, डज, डू और डिड, हम हटा देते हैं, आंसर में नहीं लगाते। इसी प्रकार अब फर्स्ट सेंटेंस के 3 हमने वर्ड हटा दिए, वो नाराज ना हो जाए, उसने कहा मेरे ही वर्ड हटा रहे हो, मेरे घर के किसी आदमी को उठा के लेके जा रहे हैं, तो हम सेकंड सेंटेंस के लास्ट में वर्ड हो कौन से हैं, इट, दिस, दैट, इन तीनों को भी हटा देते हैं। यदि सेंटेंस में आए तो बराबर हो गए ना, दोनों की लड़ाई नहीं होगी। सो फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम में आने वाला कहता है कि वेहर डज कमल प्ले, सेंटेंस नंबर फर्स्ट। आई डोंट नो दिस, कहता कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, सेंटेंस नंबर 2। तो इस टॉपिक में सेंटेंस 2 आएंगे। आंसर में क्या करना, पहले हम बाद वाला सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखा हमने, आई जैसा आया सेम, इसको डोंट बोलते हैं, डोंट नो। अब आपको ये मिल गया,
जिस भाई साहब की चर्चा की थी कि इसको हम आंसर में नहीं लेके आते, इसको आंसर में लेके आएंगे डज नाराज हो जाएगा नेचुरल। इसको हमने ड्रॉप किया। अब एक सेंटेंस आपने लिखने के बाद में अभी फिर चर्चा कर रहे हैं बेटे कि जब भी हम वर्ड टू वर्ड जोड़ते हैं, सेंटेंस टू सेंटेंस जोड़ते हैं, हमें कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। अब यदि क्वेश्चन मार्क है, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड इस टॉपिक में जब बीच में हम लगाएंगे वेहर, तो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, आपकी कंजक्शन बन जाएगी। और कंजक्शन के बाद बताया था सब्जेक्ट लगाना है आपने, या तो आप कंजक्शन चेंज कर। डज कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, कमल, और कमल के बाद वर्ब कौन है, पले। हमने छोड़ा क्या, डज को। डज ने कहा कि भाई साहब मेरे को तो आप छोड़ के चले जाओ, कोई बात नहीं, मेरे ये काम कर दो, SEIS जरूर लगा देना। तो पले के साथ क्या लगाएं हम, S। क्या 123/23 फार्मूला हमारा प्रूव हुआ। 1 पे कौन है, डज। 2 पे कौन है, कमल। 3 पे कौन है, पले। 1 को हमने छोड़ दिया तो हमारा प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। सेकंड आते हैं कि वाई डू दे रन, वो क्यों दौड़ते हैं, टेल मी इट, मुझे इसके बारे में बताएं। रेस लगा रहे थे कुछ बच्चे, तो वही बात बेटे, ये सेकंड नंबर सेंटेंस, ये फर्स्ट नंबर। हमने क्या लिखा, टेल मी, और ये दिखाई दिए आपको, ऊपर दे रखा था इट दिस दैट, लास्ट वर्ड आए तो उसको छोड़ देते हैं। क्यों, इसको इसलिए छोड़ रहे हैं वरना डू नाराज हो जाएगा। टेल मी वाई, ये क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ के क्या बन गया, कंजक्शन। और कंजक्शन के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। डू कभी नहीं होता, दे है, और दे के बाद रन। अब डू एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम कई बार हरियाणवी में रटेर कह देते हैं घर में, तो उसको घर वाले भी घर में कहते हैं कि बाहर चला जाए तो ठीक है, ऐसा ही मानते हैं ना। तो हम इंग्लिश में भी कहते हैं कि उसको छोड़ दिया, दफ़ा कर दिया, ठीक है, उसका कोई सामान हमने नहीं लेना। अब प्रूव करें, 1 की जगह डू है, कंजक्शन के बाद दे किस नंबर पे था, 2 पे। 3 पे कौन है, रन। ये भी प्रूव हो गया कि 123/23 हमारा आंसर सही है जो हमने रूल किया था। थर्ड में आते हैं, व्हेन डिड रजत सी द स्नैक, सांप को रजत ने कब देखा, पास्ट इंडेफिनिट है। प्लीज टेल मी, तो हम प्लीज टेल मी, लास्ट में वो तीनों वर्ड नहीं, हमने पूरा लिख दिया। व्हेन, वहां पर क्वेश्चन वर्ड है, यहां पर क्या बन गया, कंजक्शन बन गया। कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है, रजत। अब थोड़ा आपने देखना है, डिड आए तो ये रूल याद करना, डिड आए तो डिड को हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब क्वेश्चन में हमेशा सब्जेक्ट के बाद होती है, ये सब्जेक्ट के बाद है। सी की सेकंड फॉर्म, सा द स्नेक, ये भी प्रूव हुआ 123/23। कैसे, 1 की जगह डिड हमने नहीं लगाया, 2 की जगह कंजक्शन के बाद कौन है, रजत, और 3 की जगह कौन है, सा। ये बाद में तो इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कबाड़ बोलते हैं, वो जितना मर्जी आए कोई दिक्कत नहीं, 123/23 सिद्ध हो गया। सेंटेंस नंबर 4 पे आते कि वेयर इज मदर गोइंग, माता जी कहाँ जा रही है, गो एंड फाइंड आउट दिस, जाओ और पता करो। मम्मी मंदिर जा रही है, बाज़ार में जा रही है, कुछ बच्चों ने मंगवाना होगा तो इसलिए किसी भैया को, सिस्टर को कह रहा है, तो हम वही काम करेंगे। एट फर्स्ट बाद के वाक्य को लिखा, गो एंड फाइंड आउट, वही चीज़ आ गई हमारे पास। ड्रॉप करेंगे क्योंकि ये 3 बराबर करने हैं, 3 = 3, दोनों नाराज ना हो, इसको हमने छोड़ दिया। स्टार्टिंग में आए वेहर, यहाँ पर क्या बन गई वेहर, वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे कंजक्शन। कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट कौन है, मदर। मदर कितने नेम पर है, यानी कि मदर के लिए पेंसिल से एक बार लिख सकते हैं जब तक ये पूरा अंडरस्टैंड ना। 2 पे, 1 पे कौन है, डू डज डिड तो नहीं है, नहीं है,
इसने कहा कि इज एम आर वाज वर हैज़ इट, वो सब्जेक्ट के बाद एज इट आएंगे। तो मदर इज, थर्ड नंबर पे कौन है, गोइंग। अब आपका फार्मूला देखा 123 बटा 213 हमारा प्रूव हो गया। तो स्टार्टिंग के लगभग क्लास को समझने के लिए ये रूल्स और इस प्रकार के नीचे जो आपको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दी गए हैं ताकि आप अंडरस्टैंड हो जाए। क्लासेज एक सिंपल में बता देता हूँ कि राम 8वीं क्लास में पढ़ता है, राम की आयु 11 वर्ष है। तो 2 बार सेंटेंस ना लिखें, राम 8वीं क्लास में पढ़ता है और उसकी आयु 11 वर्ष है। हैव ए नाइस ऑल ऑफ यू। रूल्स आपने लर्न करके फिर प्रैक्टिस अपने आप करनी है और रेस्ट ऑफ पार्ट इसकी 2 या 3 वीडियो बनेगी जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।